यूपी टेट 2018 की तैयारी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर कि उनके लिए फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं। आप लोग अपने फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने हैं। एक मुख्य बात ये निकल के आ रही है कि इस बार उन्होंने जो आईडी मांगी है वो पासपोर्ट और पैन कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। तो ये तीनों चीज़ें ही मानी गई हैं। आपकी आधार कार्ड और पहचान पत्र को इग्नोर किया है। देखो कुछ साथी भी जल्द से जल्द अपनी मांग रख के इनको शामिल कराएंगे कि बहुत से साथियों के पास ये तीनों ही चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो जैसे निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। एक बार और बताना चाहूँगा, इस बार आपका करेक्शन के लिए मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सावधानी से आप अपने फॉर्म को सबमिट करें, पूरे डाटा को अपने मिला लें, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करें। उसके सिलेबस को देखते हैं। जो ऑफिशियल सिलेबस आया है कुछ चेंजिंग की गई है उसमें, तो आइए उस पर नज़र डालते हैं। पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। आपको बताना चाहूँगा जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये 5 सेक्शन में पहला पेपर डिवाइड होगा। शिक्षा मनोविज्ञान से आपके 30 सवाल आएंगे। उसके बाद आपका मैथ से 30 सवाल होंगे और आपकी हिंदी लैंग्वेज से 30 सवाल होंगे। आप दूसरी लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से, तो उसके भी 30 सवाल होंगे। और लास्ट जो पोर्शन होगा, सेक्शन होगा, वो आपका पर्यावरण को होगा। तो ये 5 भागों में आपका पेपर बटा होगा। 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, तो आप उसी के हिसाब से तैयारी कीजिएगा। इस बार एक ये भी जानकारी दी है शासन ने कि आपको 1 से 8 तक की जो किताबें हैं उनके सिलेबस से ही पेपर बनाया जाएगा। तो आप उस विषय वस्तु को ज़रूर देख लें। जो साथी हमारा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को अपनी दूसरी भाषा के रूप में सेलेक्ट किया है या करना चाह रहे हैं, तो हमारे इस उर्दू लिटरेचर एकेडमी पर 80% से अधिक सिलेबस के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर आप अपनी तैयारी उर्दू सब्जेक्ट की कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये पहला है। इसमें आपका बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र, अवस्थाएं और क्षमता का वर्णन करना देखना है। और उसके बाद बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण को भी देखना है। सीखने का अर्थ मतलब अधिगम के टॉपिक को भी आप अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। इसमें सिद्धांत आएंगे आपके, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, कोलर का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, तो इनको आप देखिएगा। फिर है शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ। तो इसमें शिक्षण का अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, उनके सूत्र क्या हैं, उनकी विधियाँ क्या हैं और उनके कौशल कौन कौन से हैं, इसको आपको पढ़ना है। समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, समावेशी शिक्षा निर्देशन परामर्श टॉपिक पे अभी आपको तैयारी करनी है। इसमें TLM और ब्रेल लिप आदि का आपको पढ़ना है। और जो परामर्श में सहयोग देने वाले संस्थाएं हैं उनको भी शामिल किया गया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी ये नया ही सिलेबस में आया है, किताबों में बहुत मुश्किल है, तो आप इसको अलग से भी पढ़ लीजिएगा। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, अधिगम और अध्ययन, अध्यापन, बालक किस प्रकार सीखते हैं, सोचते हैं, यानी कि टीचिंग से एप्टीट्यूड से आपके सवाल होंगे। प्रेरणा, अधिगम, बोध और संवेदनाएँ। आपको बताना चाहूँगा कि जो साथी इसका PDF लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो अपलोड होने के कुछ देर बाद भी इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी भाषा में देखिए अपठित अनुच्छेद हिंदी वर्णमाला है, वर्णों के मेल से आंतरिक अमांतरिक शब्दों की पहचान है, वाक्य रचना है, और जो ध्वनियाँ हैं उनका है, उन पर भी सवाल पूछे जाएंगे। संयुक्त अक्षर, अनुनासिक ध्वनियाँ, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, विलोम, समानार्थी, तुकांत। तो जो साथी उर्दू के वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल से ये फ़ायदा मिलेगा, आपको हिंदी के भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि उर्दू भाषा को समझाते हुए मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। तो आप चाहें तो हिंदी भाषा की भी तैयारी हमारे इस चैनल से कर सकते हैं, जो उर्दू सब्जेक्ट के तैयारी कर रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, लिंग, प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तद्देशज, तत्सम तद्भव, पहचान, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, वाच्य, समास, अलंकार, उनके भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। ये तो आपका लिटरेचर हो गया। भाषा विकास, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश। एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियाँ क्या होती हैं, भाषा कौशल कौन से हैं, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया। और इंग्लिश का पोर्शन देख लेते हैं, तो ये अनसीन पैसेज, सेंटेंस भी आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, यानी कि ग्रामर आपका, टेंस होंगे, आर्टिकल होंगे, वर्ड फॉर्मेशन होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होंगे, सिंगुलर प्लूरल आपका होगा, और जेंडर होगा। अब उर्दू का बताना चाहूँगा आपको तफसील से कि इसमें अपठित अनुच्छेद, मैंने जो पहला वीडियो उर्दू का अपलोड किया है उसमें आप देखिएगा ज़्यादातर सिलेबस आपका शामिल है। बस कुछ इसमें बताया उसको मैं बता दूंगा, उसके लिए मैंने पहले भी कह दिया था लिटरेचर आपका आएगा, लेकिन उन्होंने लिटरेचर को भी इस बार शामिल कर लिया है। तो अपठित अनुच्छेद यानी कि आपको इक़्तिबास की तैयारी करनी है, ज़ुबान की फ़ननी महारतों को मालूम होना चाहिए, ज़ुबान कैसे बनी उस पर भी वीडियो अपलोड है, मशहूर अदीबों शायरों के हालात ज़िंदगी और उनकी रचनाओं की जानकारी, यानी कि जो मशहूर शायर हैं उनकी जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं, यानी कि उनकी जो तसनीफ़ हैं उनको आपको तैयार करना है, इस पर भी वीडियो अपलोड है। और जैसे मुख्तलिफ असनाफ़ यानी कि जो नस्र और नज़्म की प्रकार हैं, जैसे मज़मून, अफसाना, मरसिया, मसनवी, दास्तान वगैरह की तारीफ़ में अमसाल के। फिर इमला और तलफ़्फ़ुज़ की मश्क करना है, ये टॉपिक आ गया है। शुद्धिकरण, जैसे आज को हिंदी में देखेंगे शुद्ध अशुद्ध शब्द होते हैं, तो यहाँ पर इमला तलफ़्फ़ुज़ उसमें यही सवाल आएंगे। देखिए इस्म ज़मीर जो ग्रामर पूछा गया है, इस्म ज़मीर सिफ़त मुतज़ाद अल्फ़ाज एक ही है, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह की जानकारी, ये सब मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। सिनात पर वीडियो रह गया है, तशबिया, सिनात में तशबिया, इस्तिआरा, तलमी और मरातुल नज़ीर को पूछा जाएगा। मुहावरे, ज़रूर अमसाल की मालूमात, मुहावरे पर भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। मुख्तलिफ समाजी मसाइल जैसे माहौलियाती आलूदगी, जिनसी नाबराबरी, नाख्वानदगी, तालीम, बराए अमन, अदम तगजिया वगैरह की मालूमात, तो इस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। नज़्मों, कहानियों, हिकायतों और स्मरणों में मौजूद समाजी और अखलाकी किरदार को समझना। तो ये है उर्दू का सिलेबस। ज़्यादातर सिलेबस आपका ग्रामर का कंप्लीट कर दिया गया है। लिटरेचर को ज़्यादा ध्यान में रखना है, तो जो साथी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं वो लिटरेचर पर ध्यान रखें, और हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हैं उन सभी वीडियो को देखें। आइए देखते हैं फिर संस्कृत का ये दिया है, आप जो लोग चाहते हैं उसको पुश करके आप नोट कर सकते हैं और PDF फाइल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये संस्कृत का सिलेबस है। गणित में संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम, समावर्तक, महत्तम, भिन्नों का जोड़, दशमलव, एकक नियम, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याह, ज्यामितीय मापन, परिमितीय, त्रिभुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेल या बस वाली समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रगत पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियों के मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या,
अब आइए देखते हैं पाँचवा सेक्शन पर्यावरण। तो इसमें देखिए कोई चेंजिंग नहीं की है इन्होंने, जो पहला सेक्शन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं की है। जैसा है परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारा परिवेश, महिला, स्थानीय पेय से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल यातायात का संचालन, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, याद महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, बनाया संविधान। देखिए ये इन्होंने चेंजिंग इसमें कर दी है। संविधान में जो पूछेंगे शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता आदि। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण में संचालित योजनाएं, अध्यापन संबंधी मुद्दे जो हैं, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्यक्त, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, वर्षा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्या याद। तो ये था आपका जो है यूपी टेट प्राइमरी लेवल का सिलेबस, जो कि पूर्ण रूप से ऑफिशियल सिलेबस है, जिसको मैंने अभी साइट से डाउनलोड करके आपके सामने इस पर नज़र डाली कि क्या क्या आएगा, उसको आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। मैं फिर उन साथियों को बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को सिलेक्ट किया है तो हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा।